हेलो दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आजकल हमारे देश में लोग अपने घर से ही लघु उद्योग का प्रारंभ करते हैं और धीरे धीरे अपने इस तरह के छोटे बिजनेस में तरक्की भी करते हैं। ऐसे ही कई लोग घर बैठे महीने के लाखों कमा रहे हैं और आज के वीडियो में हम घर की महिलाओं के लिए बिजनेस आइडियाज़ लेके आए हैं और इस बिज़नेस का नाम है पापड़ मेकिंग बिजनेस। दोस्तों, हमारे देश में पापड़ की बहुत ही ज़्यादा डिमांड है और पापड़ एक ऐसी चीज़ है उसका इस्तेमाल लगभग हर घर में होता ही है। हमारे यहाँ पापड़ त्योहारों में, शादियों में और भी बहुत से प्रोग्राम में इसका इस्तेमाल होता है क्योंकि लोगों को पापड़ खाने के साथ बहुत खाना पसंद करता है। इसलिए इस बिज़नेस की अगर बात करें तो पापड़ बिज़नेस की बहुत ज़्यादा डिमांड और स्कोप है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सॉलिड बिजनेस आइडियाज़ यूट्यूब चैनल और आज की वीडियो में हम पापड़ बिज़नेस के बारे में पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं, जिसमें हम कंटेंट की अगर बात करें तो पापड़ बिज़नेस क्या है, पापड़ के बिज़नेस का स्कोप और डिमांड क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। हम आपको बताएंगे कि पापड़ के बिज़नेस में रॉ मटेरियल मशीन कौन सी लगेगी, साथ में ही रॉ मटेरियल मशीन कितने की खरीदें और कहाँ से खरीदें। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि क्या क्या यूटिलिटीज़ लगेगी पापड़ मेकिंग बिजनेस में। इसके बाद हम आपको बताएंगे पापड़ बनाने की विधि क्या है। साथ में हम आपको बताएंगे कि पापड़ बिजनेस में कुल लागत कितनी होगी, प्रॉफिट कितनी होगी, एक बार आपके पापड़ बन जाए तो उनको आप कहां पर बेचें, पापड़ बिजनेस में लाइसेंस कौन सा लगेगा अगर आप कानूनी प्रक्रिया पूरी करना चाहते हैं, बीच में रुकावट नहीं आना चाहते हैं आपके बिजनेस में, तो आपको लाइसेंस भी लेना पड़ेगा, जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। साथ में हम आपको बताएंगे पापड़ बिजनेस की ट्रेनिंग कहाँ से लें, पापड़ बिजनेस में सफल होने के लिए टिप्स आपको बताएंगे, पापड़ बिजनेस के लिए भारत सरकार की सब्सिडी क्या मिलती है या कितनी सब्सिडी आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप पापड़ मेकिंग बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम सब कुछ कवर करने वाले हैं जो कि आपको पापड़ बिजनेस में सफल बना देगा। मतलब A to Z पूरी जानकारी इस वीडियो में। वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी लेकिन आप शांति से पूरा वीडियो देखें, अंत तक देखें। मैं आपको गारंटी दिलाता हूं कि पापड़ मेकिंग बिजनेस की आपको पूरी जानकारी हो जाएगी। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। घर बैठे पैसे कमाने के टिप्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते कि पापड़ क्या है। दूसरे खाद्य पदार्थों की तरह ही पापड़ भी नियमित उपयोग में शामिल खाद्य पदार्थ है। यह रोटी की तरह गोल व पतला और बहुत स्वादिष्ट भोजन उत्पाद है। पापड़ को हमारे देश में खाने के साथ खाया जाता है, इसलिए इस बिजनेस से जुड़ी सभी डिटेल एक एक करके देखते हैं। आप अंत तक हमारे साथ बने रहें। बात कर लेते हैं कि पापड़ के बिजनेस का स्कोप एंड डिमांड कितना है। दोस्तों, पापड़ बिजनेस की बात करें तो आज मार्केट में ज़्यादा बड़े ब्रांड नहीं हैं, इसलिए अगर आप पापड़ बिजनेस में पूरी तैयारी के साथ उतरते हैं तो आप इस बिजनेस में बहुत जल्दी सफल हो सकते हैं। पापड़ बिजनेस को करने से पहले आपको आपके लोकल मार्केट में जाकर देखें कि पापड़ का आपके मार्केट में कितना ज़्यादा डिमांड है, और अगर ज़्यादा डिमांड है आपके मार्केट में तो एक अच्छा अवसर है आपके लिए। आप इस बिजनेस से लाखों रुपए प्रति महीना कमा सकते हैं। चलिए और आगे बात कर लेते हैं कि पापड़ के बिजनेस में रॉ मटेरियल और मशीन कौन सी लगेगी, साथ में ही कहां से खरीदें। तो पहले बात कर लेते हैं दोस्तों कि पापड़ में आपको रॉ मटेरियल क्या लगेगा। तो आप घर पर भी आपने देखा होगा, आपके घर पर पापड़ बनते होंगे, उनमें जो रॉ मटेरियल लगता है, तेल लगता है, मिर्च मसाले लगते हैं, नमक लगते हैं, पिसी काली मिर्च, सोडियम बाइकार्बोनेट लगता है, हींग लगता है। और जिस भी आइटम के आप पापड़ बनाना चाहते हैं, जैसे कि दाल है, उसमें तुअर की दाल भी होती है, उड़द की दाल भी होती है, मूंग की दाल भी होती है, तो आप किस आइटम के आप पापड़ बनाना चाहते हैं वो आपको रखना होगा। साथ में साबूदाना के पापड़ बनाना चाहते हैं तो साबूदाना रखना होगा, चावल के पापड़ बनवाना चाहते हैं तो चावल रखना होगा, मक्का, ज्वार, बेसन, ये सब आपको सामान लेना होगा। जिसके आइटम के आप पापड़ बनाना चाहते हैं वो आइटम आपको लेना होगा और ये आपको आसानी के साथ आपके लोकल मार्केट में मिल जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हम बात कर लेते हैं कि आपको मशीन कौन सी लगेगी और कहाँ से खरीदें। तो पहली मशीन आपको ग्राइंडिंग मशीन लगेगी दोस्तों, जो आपकी दाल है उसको अच्छे तरीके से पीसने के लिए। दूसरी मशीन आपको लगेगी मिक्सर मशीन लगेगी, जो आप जितना भी आइटम आप मिलाएंगे, अगर आप बड़े लेवल पर करना चाहते हो तो मिक्स कर मशीन भी आपको लेनी पड़ेगी। तीसरे नंबर पर पापड़ प्रेस मशीन लेनी पड़ेगी, जो कि आसानी के साथ मार्केट में अवेलेबल है। और चौथे नंबर पर आपको ड्राइंग मशीन, जो आपने पापड़ बेले उनको सुखाने के काम आएगी। और पांचवी मशीन पैकिंग मशीन। आदि मशीनों की आपको आवश्यकता पड़ सकती है। दोस्तों, अगर बात करें आप ये पापड़ अगर ड्राइंग मशीन नहीं लेना चाहते हैं तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सूर्य की रोशनी में भी पापड़ सुखा सकते हैं, तो ड्राइंग मशीन की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
अगर आप भी पापड़ मेकिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर मैंने एड्रेस दिया है, मोबाइल नंबर दिया है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आपको पापड़ मेकिंग मशीन भी सप्लाई कर देंगे, साथ में ही आपको रॉ मटेरियल और तमाम तरह की जानकारी इस पापड़ बिजनेस के बारे में जानकारी दे देंगे। तो यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इनके यहाँ पर जाकर भी देख सकते हैं, या फिर जो मोबाइल नंबर दिया है आप उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ लेते हैं कि पापड़ के बिजनेस में लगने वाली यूटिलिटीज़ क्या लगेगी, रॉ मटेरियल क्या लगेगा, मशीन क्या लगेगी, इसके बारे में बात कर लिया है। इसके अलावा कुछ चीज़ें लगती हैं वो हम यूटिलिटीज़ के अंतर्गत हर भी एक वीडियो में रखते हैं। तो पहली आपको लगेगी जगह। दोस्तों ये जगह कितनी लगेगी इस बात पर निर्भर करती है कि आपको जो पापड़ बनेंगे उनको सुखाने के लिए कितनी जगह लगेगी, पापड़ और मशीन जो आप रखेंगे उनको बनाने के लिए कितनी जगह लगेगी, अगर आप ऑफिस खोल रहे हैं तो ऑफिस के लिए कितनी जगह लगेगी, मशीन कितना जगह घेरेगी। तो ये तमाम तरह की जानकारी आपको अगर है तो आप जगह कितनी लगेगी इस पर विचार कर सकते हैं। साथ में आपको जगह का चुनाव इस तरीके से करना है कि आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो भी पापड़ आपके बन रहे हैं, वो मार्केट में अच्छी तरीके से बेचने के लिए तैयार हों या फिर जिन्हें अच्छी तरीके से आप बेच सकें। तो इस तरीके से आपको जगह का चुनाव करना है। दूसरे नंबर पर आपको लगेगा पानी। दोस्तों मिक्स करने के लिए आपको पानी तो लगने वाला ही है और थोड़ा बहुत पानी भी डालना पड़ेगा आपको। और तीसरे नंबर पर आपको पावर कनेक्शन लेना पड़ेगा। ये डिपेंड करता है दोस्तों मशीन पर कि आप मशीन कौन सी लेकर रहे हैं। साथ में आपको पावर कनेक्शन आपकी ऑफिस वगैरह लाइटिंग के लिए भी लेना पड़ सकता है। चौथे नंबर पर आपको ज़रूरत पड़ेगी लेबर की दोस्तों, क्योंकि लेबर की सहायता से ही आप इस बिज़नेस में आगे बढ़ सकते हैं अगर बड़े लेवल पर करना चाहते हैं। और अगर आपके घर में इतने सदस्य हैं, अगर आप छोटे लेवल पर करना चाहते हैं तो आपको लेबर या मैन पावर की ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। चौथे पाँचवें नंबर पर दोस्तों अगर आपकी ऑफिस में कुर्सी और स्टूल की ज़रूरत भी पड़ सकती है, क्योंकि अगर आपकी ऑफिस अच्छी रहेगी तो लोग बाग आपके पास ज़्यादा लोग आएंगे, जिससे आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती जाएगी और ज़्यादा सेलिंग भी बढ़ती जाएगी। तो आप ऑफिस को भी अच्छा बना लें। और दूसरे अन्य सामान की भी ज़रूरत पड़ सकती है जो आपको आपके स्वयं के विवेक से खरीदना होगा, जो कि आपके बिजनेस में बहुत अच्छा लाभ कमाने में मदद कर सकते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों को पापड़ बनाने की विधि क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको दालों को पीसना होगा। जो भी दाल है, मक्का है, जिसकी भी आप पापड़ बनाना चाहते हैं उसको अच्छे तरीके से आपको आटे में बदलना होगा। उसके बाद आप सब आइटम जो मसाले हैं या जिस तरीके के आप बनाना चाहते हैं पापड़, उन सबको मिक्सर मशीन से मिक्स करना होगा। और उसके बाद जब छोटी छोटी लोइयां बनाना पड़ता है, उसके बाद पापड़ प्रेस मशीन होती है जिससे पापड़ का आकार देना होता है। और उसके बाद जितने भी पापड़ बनते हैं उनको ड्राइंग मशीन में डाल देते हैं जिससे वो सूख जाते हैं। और फिर उसके बाद पैकिंग मशीन की सहायता से पैक करके वो हमारे पापड़ बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो पापड़ बनाने की विधि बहुत ही आसान है। आप घर पर भी अगर मैनुअली बनाना चाहते हैं तो भी आप आसानी के साथ बना सकते हैं और छोटे लेवल पर इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। पापड़ बिजनेस में अब बात कर लेते हैं कि टोटल इन्वेस्टमेंट या टोटल लागत कितनी होगी। दोस्तों पापड़ के व्यापार को आप 20,000 से लेकर 10 लाख तक का इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। और ये इस बात पर भी निर्भर करता है दोस्तों कि आप किस लेवल पर इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आप बड़े लेवल पर स्टार्ट करना चाहते हैं इस बिज़नेस को तो 10 लाख या इससे ज़्यादा भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर घर बैठे आप ऐसा बिज़नेस करना चाहते हैं तो आप 20,000 में भी इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये आप पर निर्भर करता है कि आप कितना लागत लगाना चाहते हैं। ज़्यादातर लोग लगभग 1 लाख से भी अपना व्यापार शुरू करते हैं लगभग। तो पापड़ का बिजनेस को शुरू करने से पहले पूरी तरह से छानबीन कर लें कि कितनी लागत आएगी, उसके बाद ही इस बिजनेस को स्टार्ट करें। बात कर लेते कि पापड़ बिजनेस में प्रॉफिट कितना होगा। तो अनुमान के हिसाब से अगर निवेश का लगभग 20 से 30% तक कमाई हो सकती है। यानी कि अगर आपने 1 लाख रुपए निवेश करने पर लगभग 20 से 30 हज़ार रुपये प्रति महीने की कमाई हो सकती है। कहने का मतलब सीधा सा है कि अगर आपने 1 लाख रुपए का रॉ मटेरियल लिया तो उससे लगभग आपके 1,30,000 रुपये का रिटर्न आ सकता है। तो इस तरीके से 20 से 30% तक की कमाई हो सकती है आपकी। पापड़ कहाँ बेचें? तो अपने आसपास के कस्टमर को ढूंढें दोस्तों, अपने पापड़ बेचें उन्हें, अपने आसपास के दुकानदारों को अपना माल सप्लाई करें और अच्छे दामों में अगर बेचेंगे तो आपका ही इससे मुनाफा ज़्यादा बढ़ेगा। आप चाहे तो आप अपना एक होलसेल की बड़ी सी दुकान भी खोल सकते हैं जहां से लोग आकर सस्ते में पापड़ खरीद सकें, जिससे आपको भी लाभ होगा और उन लोगों को भी लाभ होगा। तो पापड़ बेचने के लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से बेच सकते हैं। कई वेबसाइट है, इंडिया मार्ट है और अगर बात करें तो अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है। इन वेबसाइट पर भी आप आसानी के साथ बेच सकते हैं पापड़ को। साथ में अपने ब्रांड
ब्रांड अगर आपने बनाया है तो अपने ब्रांड का भी आप एक तरीके का अच्छा ब्रांड की वेबसाइट बनाकर ऑनलाइन बेच सकते हैं। बात कर लेते कि पापड़ बिजनेस में लाइसेंस की क्या ज़रूरत पड़ेगी। तो लाइसेंस की अगर बात करें, आप आपका ब्रांड खोलना चाहते हैं तो आपको एक ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ेगा। कंपनी खोलना चाहते हैं तो आपको कंपनी का रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा। साथ में ही आप जिस भी ज़िले में खरीद रहे हैं या जिस भी ज़िले में इस बिज़नेस को कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको उस ज़िले की अथॉरिटी से भी परमिशन लेना होगा। और पापड़ का व्यापार करने के लिए सबसे पहले आपको लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन जिसकी ज़रूरत पड़ेगी वो है, एक खाद्य पदार्थ से संबंधित पापड़ का बिजनेस है तो इसमें BIS या फिर FSSAI का लाइसेंस की आवश्यकता हो सकती है। तो इसके साथ ही कई अन्य कागजी कार्रवाई भी हो सकती है जिसे बिजनेस को शुरू करने से पहले कर लें ताकि बाद में किसी प्रकार की समस्या ना हो। और जानकारी आप अधिक जानकारी लेना चाहते हैं कि कौन कौन से लाइसेंस लगेंगे तो आप आपके जिला उद्योग विभाग से ले सकते हैं। उससे संबंधित पूरी जानकारी आपको क्या क्या लाइसेंस लगेंगे इस बिज़नेस को शुरुआत करने के लिए आपको मिल जाएगी। बात करें तो पापड़ बिजनेस की ट्रेनिंग कहाँ से लें, तो जो लोग पहले से उन बिजनेस कर रहे हैं आप उनसे इस बिजनेस की जानकारी ले सकते हैं। साथ में ही इस बिजनेस को आप बिना किसी ट्रेनिंग के भी कर सकते हैं। घर की महिलाएं पापड़ बनाने में काफ़ी ज़्यादा निपुण होती हैं, इसलिए इस बिजनेस को आप अपने घर से आसानी से शुरुआत कर सकते हैं और महीने के लाखों रुपए कमा सकते हैं। बात करें दोस्तों कि पापड़ बिजनेस के लिए भारत सरकार की सब्सिडी कैसे लें और क्या है प्लान, तो इसको आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे कितने प्रतिशत आपको सब्सिडी मिलती है और कितना सब्सिडी आपको ले सकते हैं और कितना आपको टोटल लागत लगेगी। तो किसी भी बैंक से ऋण लिया जा सकता है सब्सिडी के लिए। इसके लिए आप प्राइवेट स्तर पर या सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न स्कीमों के तहत नज़दीकी बैंक में आवेदन कर सकते हैं। भारत सरकार के नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन मतलब NSIC ने इसके लिए एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की है जिसके जरिए आपको मुद्रा स्कीम के तहत, मुद्रा जो लोन की स्कीम है उसके तहत 4 लाख रुपए का लोन सस्ते रेट में मिल जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार 6 लाख रुपए के टोटल इन्वेस्टमेंट से करीब 30,000 किलो की प्रोडक्शन कैपेसिटी तैयार हो जाएगी और इस कैपेसिटी के लिए लगभग इस रिपोर्ट में कहा गया है कि आपको 250 वर्ग मीटर जमीन की ज़रूरत पड़ेगी। बात करें दोस्तों कि टोटल खर्च इस बिजनेस में इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 6 लाख आएगा। और टोटल खर्च में अगर बात करें तो फिक्स कैपिटल है और एक वर्किंग कैपिटल है। बात कर लेते हैं कि फिक्स कैपिटल क्या है। इसमें हर तरीके की मशीन है, पैकेजिंग मशीन है, इक्विपमेंट है, वो तमाम तरह के खर्च हैं। और वर्किंग कैपिटल दूसरी जिसमें स्टाफ 3 महीने की सैलरी है, 3 महीने में लगने वाला रॉ मटेरियल है, यूटिलिटी प्रोडक्ट का खर्च सभी शामिल है। इसके अलावा इसमें किराया, बिजली, पानी, टेलीफोन का बिल जैसे खर्च भी शामिल हैं। तो फिक्स और कैपिटल 2 तरीके की फिक्स कैपिटल इन्होंने इसमें खर्च बताया है। सरकार आपको कैसे करेगी मदद, तो मुद्रा स्कीम में करें अप्लाई। इसमें आपको 2 लाख रुपए अपने पास से लगाना होगा। सरकार की मुद्रा योजना के तहत 4 लाख रुपए का लोन मिल जाएगा। मतलब 6 लाख में से 4 लाख गवर्नमेंट देगी और 2 लाख आपको 2 लाख रुपए को आपको खुद रखना होगा। 4 लाख का आपको लोन मिल जाएगा। कैसे अप्लाई करें दोस्तों ये लोन लेने के लिए, तो वैसे तो इसकी मुद्रा स्कीम की मैंने एक वीडियो बनाई है, आप वीडियो सेक्शन में जाके मुद्रा स्कीम की वीडियो देखें, वहां से बहुत अच्छे तरीके से जानकारी प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा भी आपको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत आप किसी भी बैंक में अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक फॉर्म भरना होगा जिसमें ये डिटेल देनी होगी कि नाम क्या है, पता, एड्रेस, बिजनेस एड्रेस, एजुकेशन आपका क्या है, मौजूदा इनकम क्या है, कितना लोन चाहिए, इस तरह की तमाम जानकारी आप देने के बाद आपको ये मुद्रा लोन मिल सकता है और ये 5 साल में आपको लौटाना भी पड़ता है। तो इस तरीके से आप मुद्रा स्कीम की सहायता से लगभग 4 लाख रुपए का लोन ले सकते हैं। और इसमें अगर कुछ सब्सिडी भी है तो आप ये भी आप उद्योग विभाग से संपर्क करें कि इस बिजनेस में भारत सरकार कुछ सब्सिडी दे रही है या नहीं दे रही है। तो अब बात कर लेते कि पापड़ बिजनेस सफल होने के लिए टिप्स। दोस्तों किसी भी बिजनेस सफल होने के लिए उसका एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। तो इस बिजनेस का भी आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से एडवर्टाइजमेंट करना होगा। ऑफलाइन करने के लिए आपको समाचार पत्रों हैं, मासिक पत्रिकाओं हैं, पेपर्स हैं, जगह जगह होर्डिंग बोर्डिंग ये सब लगाना होगा। ऑनलाइन के लिए आपको सोशल मीडिया का सहारा लेना होगा। फेसबुक है, इंस्टा है, यूट्यूब है, इन सब पर आपको आपका प्रचार प्रसार बहुत जोर शोरों से करना पड़ेगा। साथ में ही दूसरे नंबर पर आपको आपके पापड़ की क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ेगी जिससे कि ग्राहक अगर एक बार आपसे जुड़े तो बार बार आपका ही प्रोडक्ट खरीदने की उनकी मन हो। उसके बाद आप इस बिज़नेस को अगर सफल करना चाहते हैं तो इस बिज़नेस से जुड़ी पूरी तरीके की जानकारी आप एकत्रित करें, उसके बाद ही इस बिज़नेस को स्टार्ट करें तो आप इस बिज़नेस में सफल ज़रूर होंगे। जो लोग पहले से इस बिज़नेस में उनसे अगर जानकारी लेंगे तो बहुत अच्छी बात है।
और इस बिज़नेस में तभी आप सफल हो सकते हैं जब आप इस बिज़नेस से जुड़ी A to Z पूरी जानकारी प्राप्त कर लेंगे। तो हमने कोशिश की है कि पापड़ बिज़नेस की आपको सभी जानकारी दे पाएँ, लेकिन अगर कुछ जानकारी रह गई है तो आप पास आपका जो जिला उद्योग विभाग है वहाँ से जानकारी ले सकते हैं, जो पहले से बिजनेस कर रहे हैं उनसे जानकारी ले सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि आपका लाइक ही हमें बताता है कि हमने वीडियो किस तरीके का बनाया है। अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं या फिर इस वीडियो में कुछ समझ में ना आया हो या हमसे कुछ गलती हुई तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, जिससे कि आगे वो दोहराई ना जा सके। और साथ में दोस्तों, आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं, जिससे कि कल आने वाली वीडियो आपको मिलती जाएगी। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल एक फिर नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। घर बैठे पैसे कमाने के टिप्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले जानकारी प्राप्त हो जाएगी।